डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की। अब देखो, अगर रिपोर्टेड वर्ब में सेड टू लिखा हो, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो और सेड टू लिखा हो, तो उसको आप ऑर्डर्ड में या एडवाइज्ड में या रिक्वेस्टेड एक्सेट्रा में कन्वर्ट करो। चेंज द वर्ब इन द रिपोर्टिंग स्पीच इनटू इन्फिनिटिव। मीन्स जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें जो वर्ब है उस वर्ब को आपने इन्फिनेटिव में चेंज करना है। एग्जाम्पल देख लीजिए। द मैनेजर सेड टू द सर्वेंट क्लीन ऑल दीज प्लेट्स। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बन जाएगा? द मैनेजर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू क्लीन ऑल दोज प्लेट्स। अब यहाँ देखो भाई, इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट तो यू होता है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू होता है हमेशा। यू का मतलब है लिसनर, सुनने वाला, और लिसनर जो होता है वो रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। रिपोर्टेड वर्ब ये है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? सर्वेंट। तो लिसनर कौन हुआ? सर्वेंट। सर्वेंट लिसनर हुआ। तो यहाँ पर इस इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो है सब्जेक्ट वो यू है। यू कौन है? लिसनर। तो द सर्वेंट ही यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ इस वर्ब का, क्लीन का। तो इसी वर्ब का सब्जेक्ट होता है, ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया। अगर जो है ना सर्वेंट ही इस वर्ब क्लीन का सब्जेक्ट है तो हमें अलग से क्लॉज लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस वर्ब को हम, कौन सी वर्ब को? क्लीन वर्ब को हम इन्फिनेटिव बनाकर सर्वेंट के बाद में लिख देंगे। इन्फिनेटिव बनाना है आपने। तो इसका हमने क्या बना दिया? द मैनेजर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू क्लीन ऑल दोज प्लेट्स। अब यहाँ पर क्या लगा दिया हमने? ये इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव लगाने से दो अलग अलग क्लॉज लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर मेन वर्ब के बाद, मेन वर्ब क्या है यहाँ? ऑर्डर्ड। मेन वर्ब के बाद अगर इन्फिनेटिव लिखेंगे तो जो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? सर्वेंट। जो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा वो इस इन्फिनेटिव का क्या बन जाएगा? सॉरी, जो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा वो इस इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सर्वेंट इसका तो ऑर्डर का तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसका क्या है? सब्जेक्ट है। इसलिए हम टू इन्फिनेटिव लगा के दो बड़े बड़े क्लॉज लिखने की ज़रूरत नहीं। सिंपल इन्फिनेटिव से दो चीज़ें क्लब हो जाती हैं। तो ये आपने थोड़ा समझना है। उसके बाद एग्जाम्पल देखिए। ही सेड टू हिज फ्रेंड्स कीप ऑफ दैट बॉक्स। सो इसमें एडवाइस दी है तो एडवाइस लिख देंगे हिज फ्रेंड टू कीप ऑफ दैट बॉक्स। उसके बाद है शी सेड टू देम प्लीज़ मेक दीज करेक्शंस इन इट। तो प्लीज़ लगाने से रिक्वेस्ट हो गई, तो इसमें हम सिंपल शी रिक्वेस्टेड देम टू मेक दोज करेक्शंस इन इट। तो प्लीज़, हम प्लीज़ का मतलब रिक्वेस्टेड है तो प्लीज़ को हम ड्रॉप कर देते हैं और प्लीज़ हम जो इनडायरेक्ट स्पीच है उसमें नहीं लिखते। उसके बाद द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डोंट स्मोक एनी मोर। ये एडवाइज है भाई, तो सेड टू का मतलब एडवाइज होगा। डू नॉट स्मोक एनी मोर का मतलब ये नेगेटिव इम्पेरेटिव है, तो हम इससे नोट पहले लिख देंगे, नॉट टू स्मोक। क्या बन जाएगा इसका? द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट टू स्मोक एनी मोर। और भाई इंग्लिश में कहते हैं एक वर्ब भी होती है फॉरबिड, मना करना। अगर आपने फॉरबिडन होती है इसकी फॉर्म्स, इनमें से लिखना है फॉरबिड, तो फॉरबिड लिख के आप फिर नोट नहीं लगाना अपने। फॉरबिड का मतलब ही होता है नोट इंक्लूडेड होता है उसमें, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसमें द डॉक्टर फॉरबिड द पेशेंट टू स्मोक एनी मोर, या नोट टू स्मोक लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगला देखो, द मैन सेड बॉयज़ वर्क हार्ड। तो बॉयज़ से पहले के साथ ना ये कोमा लगा हुआ है बाद में। कोमा ये हो गया वोकेटिव केस। वोकेटिव केस का मतलब क्या होता है? किसी को पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, तो ये इस आदमी ने किसको बुलाया? बच्चों का। बच्चों वर्क हार्ड, तुम मेहनत करो। तो ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। सो इसमें बन जाएगा द मैन एडवाइज्ड
एडवाइज द बॉयज़, ये बॉयज़ है ना, इनको आप इन्हीं को एडवाइस की जा रही है ना, द एडवाइज द बॉयज़ टू वर्क हार्ड, फिर इन्फिनेटिव लगा दिया टू वर्क हार्ड। तो आपने इसका कॉमे का बहुत ध्यान रखना है। अब ये सेंटेंस देख लीजिए, द मैन सेड कॉमा बॉयज़ वर्क हार्ड, यहाँ पर बॉयज़ के बाद कॉमा नहीं है, ये तो सिंपल सेंटेंस हुआ, जैसे सिंपल असर्टिव सेंटेंस होते हैं, मीन्स ये एक्सक्लेमेटरी नहीं, सिंपल सेंटेंस हुआ है तो सिंपल सेंटेंस के मुताबिक चेंज हो जाएगा ये तो। द मैन सेड दैट बॉयज वर्कड हार्ड, ये प्रेजेंट में तो पास्ट में चला गया दैट लगा के, तो इसको हम इम्पेरेटिव नहीं बोलेंगे, तो सिंपल सेंटेंस है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है कोमा लगेगा, तो कोमा को आपने ध्यान रखना है। उसके बाद भाई ये है द मैन सेड टू हिज फ्रेंड ब्रश योर टीथ, यहाँ भी एडवाइज्ड है, एडवाइस के मुताबिक हम लिखते हैं द मैन एडवाइज्ड हिज सन टू ब्रश हिज टीथ ट्वाइस डेली। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और इम्पेरेटिव सेंटेंस के मुताबिक आपको पता ही है इसमें लिसनर कौन होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है ये लिसनर है, और जो लिसनर होता है वो इधर जाके इसका सब्जेक्ट होता है स्पीच का। तो हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको क्लोज के जरिए भी लिख देंगे, अगर ऐसे नहीं लिखना है इन्फिनेटिव में तो इसमें क्लोज भी लिखा जा सकता है। द मैन एडवाइज हिज सन दैट, तो ही आ जाएगा इसमें।